Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, question number 3, exercise number 4.2. Factorize 8x cube plus 12x square plus 6x plus 1. अब हम देखें तो इससे पहले हमारे जो क्वेश्चंस थे उनका ताल्लुक स्क्वायर्स के साथ था, लेकिन इसमें अब जो टर्म आ रही है, हाईएस्ट टर्म जो आ रही है वो क्यूब आ रही है, 3 पावर 3 आ रही है। तो क्यूब के जो फार्मूलाज हैं वो हमारे अलग हैं। तो सबसे पहले हमें क्यूब के जो फार्मूलाज यहाँ पर अप्लाई होंगे, इन क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई होंगे, हमें वो फार्मूलाज आने बहुत ज़रूरी हैं। तो पहला फार्मूला है, इनको याद करना इंतहाई ज़रूरी है। a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। और सेकंड फॉर्मूला क्या है? a माइनस बी होल क्यूब ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। जी, तो ये हमारे दो फॉर्मूलाज हैं। इन हमें ये वाली फॉर्मेशन दी गई है, ये साइड दी गई है, हमने ये वाली बनानी है। सिंप्लीफाई करते हुए देखें, 1 2 3 4 टर्म्स है ना, तो 1 2 3 4 टर्म्स, और 4 टर्म्स में को हमने ज्वाइन करके इस होल की फॉर्म में, क्यूब की फॉर्म में इसको लिखना है। तो अगर हम गौर करें फॉर्मूले के ऊपर, तो सबसे पहली टर्म भी क्यूब वाली है और सबसे लास्ट टर्म भी क्यूब वाली है। इट्स मीन्स हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए क्यूब वाली टर्म्स को फॉलो करना है, बाकी टर्म्स हमारी खुद से बन जाएंगी, वो हम बना लेंगे। देखते हैं जी, इस क्वेश्चन में अगर हम गौर करें तो सबसे पहले क्या है? 8x क्यूब। तो 8 किसका क्यूब होता है? 8 क्यूब होता है 2 का। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 3 होता है, और 2 पावर 3 किसके इक्वल होता है? वो 8 के होता है। यानी हम 8 की जगह पर 2 पावर 3 लिख सकते हैं। तो 2x का क्यूब, ये लिख लिया हमने इसको। अब लास्ट टर्म पे जाना है। लास्ट टर्म क्या है हमारी? 1। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 का क्यूब। अब अगली बात जो हमने चेक करनी है वो ये कि हमने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये सेंटर वाली 2 टर्म्स बनानी है, सेंटर वाली 2 टर्म्स। तो अब सेंटर वाली 2 टर्म्स बनाने के लिए हमें पहले a चाहिए और b चाहिए, जो कि हमने निकाल लिया। a क्या है हमारा? 2x, और b क्या है? 1। तो अब सेकंड टर्म बनाते हैं जी, क्या आएगा? प्लस 3। हाँ, यहां पे एक और क्वेश्चन भी उभरता है कि हमें कैसे पता चले कि हम माइनस वाला फार्मूला बना रहे हैं या प्लस वाला फार्मूला बना रहे हैं। तो एक बात जहन नशीं कर लें, इस बात को दिमाग के दरीचों में बैठा लें कि जो बी क्यूब के साथ साइन होगा ना, जो बी क्यूब के साथ साइन होगा, हम वो वाला फॉर्मूला जो है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो यहां पर बी क्यूब के साथ प्लस है तो हम प्लस वाला फॉर्मूला फॉलो करेंगे। अगर बी क्यूब के साथ माइनस हो तो माइनस वाला फॉर्मूला फॉलो होगा। तो अभी ये, तो यहां पे क्या है? प्लस 3, आगे क्या है? a स्क्वायर। तो a हमारा क्या है? 2x। तो ब्रैकेट 2x का स्क्वायर जी, 3a स्क्वायर b क्या है? 1। तो ये 1 आ गया, ये 3a स्क्वायर b बन गया हमारा। अब नेक्स्ट क्या है? प्लस 3a कितना है? 2x इंटू b स्क्वायर। तो b कितना है? 1। तो 1 का स्क्वायर। लें जी, ये हमने अपना पूरा फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया। तो अब फिर ये किसके इक्वल होगा? a प्लस बी का क्यूब। तो लिख लेते हैं, a क्या है हमारे पास? 2x प्लस, क्योंकि इसके साथ प्लस है, b, तो b क्या है? 1। तो a प्लस बी का क्यूब, ये हमारा आंसर आ गया, और ये हमने फैक्टराइजेशन कंप्लीट कर ली। अब हम बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब। सेकंड पार्ट है 27a क्यूब प्लस 108a स्क्वायर बी प्लस 144ab स्क्वायर प्लस
64b³ जी। अब हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या चीज देखनी है कि हमें प्लस वाले फॉर्मूले को फॉलो करना है या माइनस वाले फॉर्मूले को फॉलो करना है। तो हम क्या करेंगे, b के साथ जो लास्ट टर्म है उसके साथ वाला साइन देखेंगे, और वो साइन अगर प्लस में है तो प्लस वाला फॉर्मूला, अगर वो साइन माइनस में है तो माइनस वाला फॉर्मूला। तो ये प्लस है तो हम प्लस वाला फॉर्मूला फॉलो करेंगे। लिख लें जी फॉर्मूला, a प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। ये हमारा a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला आ गया। अब हमने इसको ओपन करना है, एक्सपेंड करना है। 27 किसका क्यूब है? 27 क्यूब है 3 का। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ये 27 होता है, और इसको हम लिख सकते हैं 3 पावर 3। तो ये क्या आ जाएगा फिर, 3a का क्यूब होल क्यूब। ये ब्रैकेट का मतलब है ये 3 इसके ऊपर भी है, ये 3 इसके ऊपर भी है। तो 3 का 3 27, a का 3 a3। अब हम इन दोनों को बाद में फॉर्म करते हैं, लास्ट वाली को देखते हैं। 64 किसका क्यूब है? 4 का। ये हो जाएगा 4 3, 4 4 जार 16, 16 4 जार 64। तो ये आ जाएगा 4b का क्यूब। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें ये दो सेंटर वाली टर्म्स चाहिए, उनको फॉर्म करते हैं। प्लस 3a², तो a क्या है हमारा 3a, 3a का स्क्वायर इंटू b, b क्या है 4b, लें जी हम 4b लिख देंगे। नेक्स्ट प्लस 3a, a की जगह पर क्या आ जाएगा 3a इंटू b², तो b की जगह पर क्या आएगा 4b का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। तो अब हम इसे होल फॉर्म में लिख देंगे, a प्लस बी। तो a हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या है 3a, 3a प्लस b, लें जी प्लस आ गया। b क्या है 4b, तो 4b का होल क्यूब। ये हमारी फॉर्मूला कंप्लीट कर लिया हमने क्यूब वाला। थर्ड क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। x क्यूब प्लस 18x² y प्लस 108xy² प्लस 216y³ जी। लास्ट टर्म के साथ प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला, तो फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखें तो क्वेश्चन आसानी से हल हो जाता है। a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं। ये क्या है x का क्यूब, 216 किसका क्यूब होता है 216 6 का क्यूब होता है। 6 6 जार 36, 36 मल्टीप्लाई बाय 6 216, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 की पावर 3। तो यहां पर क्या आ जाएगा प्लस 6y की पावर 3। नेक्स्ट, अब हमने नेक्स्ट सेंटर वाली टू टर्म्स बनानी है इनसे, तो क्या हो जाएगा प्लस 3 आ गया। आगे a² है, a हमारा x, तो x का स्क्वायर। आगे b है तो b हमारा कितना है 6y, तो ये आ जाएगा 6y। नेक्स्ट प्लस ये 3, a क्या है x, तो a की जगह पर x इंटू b² है तो b कितना है 6y, तो ये 6y का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूले की फॉर्मेशन मुकम्मल हो गई। तो अब हमने इसे होल फॉर्म में लिख लेना है इस तरीके से। तो वो क्या है a प्लस बी, ax, b क्या है 6y होल का क्यूब। ये हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 3,
इस क्वेश्चन पे हम गौर करें, क्यूब वाला फॉर्मूला ही इस पे भी अप्लाई होगा, लेकिन जब हम इस क्वेश्चन की फॉर्मेशन और अरेंजमेंट के ऊपर गौर करते हैं तो नॉर्मली फॉर्मूले के अंदर हमारी जो क्यूब वाली टर्म होती है, एक शुरू में होती है, एक लास्ट पे होती है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दोनों टर्म्स जो हैं ये हमारी क्या दी गई हैं, हमें ये शुरू में दे दी गई हैं। तो सबसे पहले हमें जो काम करना है वो ये काम करना है कि हमें इन्हें रीअरेंज करना है। रीअरेंज करते हैं। सबसे पहले 8x क्यूब माइनस 60x² y प्लस 150xy² माइनस 125 y क्यूब, ये हमने इसको अरेंज कर लेना है। अब हम देखें कि इसके ऊपर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा। तो फॉर्मूला हम देखते हैं लास्ट टर्म के साथ जो साइन होता है वो हमारा उस वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है। अगर माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला, प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला। तो चूंकि यहां पर माइनस आ रहा है तो हम यहां पे माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और क्या है, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। लीजिए हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। अब हमने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन करना है। 8 किसका क्यूब है, 2 का, तो इसको हम लिख लेते हैं 2x का क्यूब। लास्ट टर्म 1 to 5 किसका क्यूब है, 1 to 5 क्यूब है 5 का। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 ये 1 to 5 होता है। तो फिर इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5y का क्यूब। जी अब इन पे आते हैं। माइनस सेकेंड टर्म बनानी है, 3 इंटू a², तो a क्या है 2x इसका स्क्वायर इंटू b है 3a² b, तो b की जगह पर क्या है 5y, तो यूं 5y आ जाएगा, प्लस 3 a क्या है 2x इंटू b², तो 5y का स्क्वायर। तो ये हमारी फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो फिर ये किसके इक्वल है, a माइनस बी होल क्यूब, तो a क्या है 2x माइनस b क्या है 5y, तो इसका होल क्यूब। और दिस इज आवर आंसर ऑफ पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 4.2, फैक्टराइज 1 to 5a क्यूब माइनस 1। अब इस पे हम गौर करें तो इस पे भी हमारे पास दो डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं जो इसके ऊपर अप्लाई होंगे। ये भी क्यूब वाले फॉर्मूलाज ही हैं। तो वो क्या हैं देखते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, और सेकंड है a क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है a माइनस बी इंटू a² प्लस ए बी। यहां पर वो साइन आएगा जो यहां पर है उसका उल्ट, यहां माइनस है तो इधर ए बी के साथ प्लस आएगा, और प्लस b²। ये साइन b² के साथ हमेशा प्लस ही आएगा क्योंकि स्क्वायर हमेशा प्लस में होता है। अब इसको देखते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो a प्लस बी इंटू a², यहां पे प्लस है तो अब यहां क्या आ जाएगा माइनस ए बी प्लस b²। फैक्टराइजेशन के लिए आपको फॉर्मूलाज का अच्छे तरीके से आना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम इसको क्यूब फॉर्मेशन में लिखेंगे। 125 किसका क्यूब है, हम जानते हैं 125 5 का क्यूब है, a है तो 5a क्यूब माइनस 1 किसका क्यूब होता है, 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो कौन सा ये पहला फॉर्मूला माइनस वाला अप्लाई होगा हमारा। तो देखते हैं जी, a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होगा, a माइनस बी। लीजिए a की जगह पर है 5a माइनस b, ये आ गया। नेक्स्ट a², तो 5a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 5a, और b की जगह पर 1 आ जाएगा, प्लस b², यानी b की जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर, और ये वाली ब्रैकेट हम जो है ये क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट 5a माइनस 1 इंटू 5a का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, तो a का स्क्वायर आ जाएगा साथ में। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5a प्लस 1 स्क्वायर 1। लीजिए हमारा
आंसर आ गया, इसको हमने फैक्टराइज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 x3 प्लस 125 जी। तो ये किसका क्यूब होगा? 64 4 का क्यूब है तो 4x का क्यूब। 125 किसका क्यूब है? 5 का क्यूब। तो फार्मूला हमारा कौन सा अप्लाई होगा? प्लस वाला। तो क्या फार्मूला है? a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। तो इस पे अप्लाई करते हैं जी। ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, ये ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर। ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दी। 4x प्लस 5 जी, 4 का स्क्वायर 16 और x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 5 4 जार 20x प्लस 5 स्क्वायर 25 जी। ये फैक्टराइजेशन मुकम्मल हो गई। फोर्थ क्वेश्चन थर्ड पार्ट x6 माइनस 27। तो इसको हम क्यूब में बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर का क्यूब, 3 2 जार 6 होता है, माइनस 27 है तो ये किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब। तो ये अब फॉर्मूला हमारा फिर कौन सा अप्लाई होगा? माइनस वाला। हो दो क्यूब्स माइनस हो रहे हो, ये ले जी, दो क्यूब्स माइनस हो रहे हैं तो फॉर्मूला किसके इक्वल होता है? a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है जी। तो अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूले को इसके ऊपर। सबसे पहले क्या है? a माइनस बी लें जी, ये हमारा a आ गया माइनस ये b आ गया। a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, तो a क्या है? x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का स्क्वायर, a का स्क्वायर आ गया, प्लस ए बी प्लस a क्या है? x स्क्वायर और b क्या है? 3 आगे, प्लस b स्क्वायर, b कितना है? 3, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जी। इसको ओपन करते हैं, अब एक्सपेंड करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 2 जार 4 तो x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। ये हमारा आंसर आ गया। अब फोर्थ क्वेश्चन का हम फोर्थ पार्ट की जानिब बढ़ते हैं जी। 1000 a क्यूब प्लस 1। सो सिंपल, सो इजी। 1000 10 का क्यूब होता है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 10 क्यूब इज इक्वल टू 1000। तो हम इसे लिख लेंगे क्या? 10a का क्यूब प्लस 1 जो है ये बजाते खुद 1 का क्यूब होता है, तो फार्मूला प्लस वाले। तो क्या होगा फार्मूला? a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी। यहां प्लस हो तो इधर माइनस होगा, प्लस बी स्क्वायर जी। सबसे पहले a क्यूब प्लस b क्यूब, a हमारा 10 है, b हमारा 1 है, तो a प्लस बी 10a प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर 10a का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ये आ गया a और ये आ गया b, b हमारा 1 है, प्लस b स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर। लेट्स सिंप्लीफाई। 10a प्लस 1 इंटू 10a का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा? 100 a स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। 10 मल्टीप्लाई बाय 1 10 a प्लस 1 का स्क्वायर 1 और दिस इज आवर आंसर। पार्ट नंबर 5, 343x क्यूब
प्लस 216। कभी भी क्वेश्चन को देखकर परेशान नहीं होते, क्वेश्चन को उसके तरीकाकार के मुताबिक करते जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व होता जाता है जी। 343 किसका क्यूब है? तो 343 क्यूब बनता है 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 7 का, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 पावर 3, तो 7x होल पावर 3, 7 की पावर 3 343 और x की पावर 3 x3 प्लस 216 क्यूब बनता है 6 का, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 ये क्या होता है 216, और इसको हम 6 की पावर 3 लिख सकते हैं। लें जी 6 की पावर 3 आ गया। तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा? प्लस वाला। तो करते हैं जी, a क्यूब प्लस बी क्यूब a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अप्लाई करते हैं इस पे, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्या है 7x, b क्या है 6, तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, तो 7x का स्क्वायर माइनस ए बी, ए और ये b 6 है, a 7x है, प्लस बी स्क्वायर, तो b 6 है तो 6 का स्क्वायर, 7x प्लस 6 जी 7x का स्क्वायर, 7 स्क्वायर 49, x स्क्वायर माइनस 7 6 आर 42x प्लस 6 6 आर 36, दिस वन इज आर आंसर जी। नेक्स्ट पार्ट, 6th पार्ट, 27 माइनस 512y क्यूब। जी तो 27 किसका क्यूब है? 27 क्यूब बनता है 3 का और 512, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 8 आर 64, 64 8 आर 512, तो 512 8 का क्यूब है, इसे हम 8 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा 8y की पावर 3। तो फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा? माइनस आ रहा है तो माइनस वाला, तो वो क्या है a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर जी। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर तो 3 स्क्वायर प्लस ए बी प्लस a और b क्या है 8y प्लस बी स्क्वायर, तो b कितना है 8y का स्क्वायर, ब्रैकेट ये वाली हम क्लोज कर देंगे। तो 3 माइनस 8y, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 8 3 आर 24y प्लस 8 स्क्वायर 64y स्क्वायर, दिस इज आर आंसर। थैंक्स अलॉट, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें। बहुत मेहनत से आपके लिए ये प्रिपरेशन होती है, एग्जाम्स के हवाले से आपकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करके आपको बताया जाता है, तो इतना हक बनता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। बहुत शुक्रिया।